हर घर में जब जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और दूसरों के साथ साथ ख़ुद को भी दुआएं दे रहे होंगे, ब्लेसिंग्स दे रहे होंगे और दिन भर दे रहे होंगे। कहते हैं कि आप भले ही से बीमार हों, आप भले ही से आपके हालात तंग हों, परेशान हों, दुखी हों, गमगीन हों, आपने कई गुनाह किए हों ज़िंदगी में, ना हालात साथ दे रहे हों, ना लोग साथ दे रहे हों, लेकिन अपनी इस हकीकत को वर्बलाइज ना किया करें कभी भी। यानी कि इस हकीकत को, जो रियलिटी है, जो सच है, उसको आप अल्फाजों के ज़रिए दोहराया ना करें, ना अपने आप से, ना दूसरों से, क्योंकि एक तो अल्फाजों में बड़ी ताकत होती है और दूसरा ये कि कहते हैं कि जब हम कमज़ोर होते हैं और ये दोहराते हैं कि हमें तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं है, जान ही नहीं है, अब तो मेरे से कुछ भी नहीं होता, तो हम अपने शैतान का, अपने दुश्मन का साथ दे रहे होते हैं। जब हम बीमार होते हैं और ये दोहराते हैं कि हाय हाय बड़ी तकलीफ़ें हैं, बड़ी दर्दें हैं, मेरी तो तबीयत ठीक ही नहीं रहती है, मुझे इतनी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, तो हम अपने दुश्मन का, अपने शैतान का साथ दे रहे होते हैं। जब हम हालात परेशानी में मुब्तला होते हैं, बुरे वक्त से गुज़र रहे होते हैं और बार बार ये दोहराते हैं, दूसरों को भी बताते हैं, ख़ुद से भी अपने आप से ये बात कहते रहते हैं कि बहुत परेशान है, पता नहीं ज़िंदगी कहाँ लेकर जा रही है, क्या मुसीबत है, क्या हो गया है लाइफ को, तो हम अपने शैतान का, अपने दुश्मन का साथ दे रहे होते हैं। और अगर आपको अपने दुश्मन का, अपने शैतान का साथ नहीं देना है, अल्लाह ताला का साथ देना है, तो बीमारी होने के बावजूद भी आपको कहना होगा कि मैं एकदम सेहतमंद हूँ, माई हेल्थ इज़ परफेक्ट, मुझे कोई बीमारी नहीं है। आपके हालात तंग भी होंगे, आप कमज़ोर भी होंगे, तो भी आपको कहना होगा कि आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, मेरे में बहुत ताकत है, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मेरी ताकत है, अल्लाह मेरी मदद कर रहा है। हर बीमारी में, हर बुराई में, हर कमज़ोरी में, नाकामी में आपने वो नहीं दोहराना है। अगर आप नेगेटिव दोहराएंगे तो आप अपने शैतान का साथ दे रहे होंगे और अगर आप पॉजिटिव दोहराएंगे तो आप इन अग्रीमेंट होंगे अल्लाह ताला के। तो ये द चॉइस इज़ योर्स। तो अब से मेरा ख्याल से अपनी बीमारी को, बुराइयों को, नेगेटिव बातों को कीजिए बाय बाय और कहिए कि आई एम सो सॉरी मेरी मायूसी, आई एम सो सॉरी माई सैडनेस, आई एम सो सॉरी माई डिप्रेशन, माई बुरे हालात। अब मुझे आपसे कोई प्यार नहीं है, ना ही मैं आपके बार बार आपको याद करूँगी, बल्कि अब I love myself, I love my health, I love my God, I love my Allah and I love my power, I love all my blessings। मैं जानती हूँ अल्लाह मेरे साथ है, अब मैं अपने दुश्मन का नहीं अल्लाह ताला का साथ दूंगी। इस तरह से अपने आप को मजबूत करना है, उठाना है और दोहराते रहना। ये मत सोचिएगा कि मैं तो अच्छा सोचता ही हूँ अपने बारे में, मैं ऐसा कुछ नहीं बुरा बोलता, लेकिन अल्फाज दीजिए उन अच्छाइयों को, अल्फाज दीजिए अपनी ब्लेसिंग्स को, बात किया करें, अपने आप से किया करें, दूसरों से किया करें, अच्छे अल्फाजों का इस्तेमाल करें और दुआएं दें अपने को भी और अपनों को भी। हाँ जी शाजिया आ जाइए। जनाब कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग और नाज़रीन? आप बताइए कैसी हैं? मैं हमेशा की तरह खुश, बाश, परफेक्ट। हाँ अच्छा, अभी मैं एक राज खोलूंगी ना। कौन सा राज? मैंने कहा कि अरे लास्ट वीक में जो हो गया था, अच्छा ये चीटें पड़ गई थी तेल की। अच्छा हाँ, तो वो और मैं इतना तो होता है ना? नहीं, अभी मैं ये मुद्दा रखूंगी ना अपने नाजरीन के सामने और बोलूंगी फिर कहाँ गई शाजिया की मेडिटेशन, फिर कहाँ गई, एक ज़रा सा छींटा पड़ गया था इनके ड्रेस पे, अब वो हमने प्रोमो शूट करना था, अब वो इनसे लाइंस ना बोली जाए। क्यों भाई, क्यों टेंशन है? चेहरे पर आ रही टेंशन, मेरे ड्रेस पे छींटा पड़ गया। मैंने कहा शाजिया इतनी छोटी सी बात पे इतना बड़ा असर ले लिया। कभी कभार छोटी छोटी बातें हिला देती हैं इंसान को और फिर हमें पता चलता है, बड़ी बड़ी बातें हिलाती नहीं, छोटी छोटी नहीं, और फिर इससे पता चलता है कि हमारा अपने जो अंदर के उस पे, माइंड पे, ब्रेन पे जो हमारे साथ खेल रहा है उस पर कितना कंट्रोल है। अब आपको पता चला कैसे आप हिल गई थी? सोचा तो और किया घर जाके, विजिबल हो रहा था तो मैंने कहा वो आ जाएगा सामने। कुछ कर सकती थी? नहीं तो क्या है तो फिर है, घर जाकर देखेंगे, पाउडर डालेंगे, धो देंगे। नहीं, घर की तो मसला ही नहीं था ना। हाँ, घर उस वक्त मसला।
तो अपना मुहासबा, अपना जायज़ा इंसान को मेरे ख्याल से करते रहना चाहिए। आइए ज़रा बैठिए, आज तो वैसे ही आप रिलैक्स होंगी। ओनली 3 रेसिपीज़ शाज़िया। हाँ, आज तो मैं आज तो आज तो आपने बातें करनी पड़ेगी। ज़्यादा रेसिपीज़ भी होती हैं तो नहीं, रेसिपीज़ पे कंसंट्रेट करेंगे, बातें भी करेंगे। नहीं, अब आज कुकिंग कम है तो फिर बातें आपकी ज़्यादा होंगी। बातें भी करेंगे, कुकिंग भी करेंगे। आज अच्छी बातें, ज्ञानी सी बातें जो है ना, हम ब्रेक में करते हैं ना कुकिंग, वो लोग नाज़रीन देख पाते, तो वो मैं चाह रही हूँ कि वो हम लाइव कर लें। अच्छा, बचा रही हैं अपने आप को, टाइम को, है ना? टाइम को नहीं, एक्चुअली मुझे बोला है ना किसी ने इंटरैक्ट में कि आप जो ब्रेक में कर रही होती है ना, तो वो सारी रेसिपी वो लोग देख नहीं पाते। तो कौन सी रेसिपी ब्रेक में हम कर रहे होते हैं? क्योंकि रेसिपीज कम करें। नहीं, रेसिपीज हम ब्रेक में हम थोड़ी कोई इंग्रेडिएंट्स डाल रहे होते हैं ब्रेक में। अभी कोई चीज़ फ्राई हो रही है तो वो ब्रेक में हो रही है। हाँ, अभी कोई चीज़ कटिंग हो रही है तो वो ब्रेक में हो रही है। अभी ये क्या दिखा? वो सारी चीज़ें भी दिखानी। अच्छा ठीक है। ये मुझे दिया है किसी ने, एडवाइस किया है कि ऐसे करें आप। हाँ, ताकि फिर आपका जो वो सोशल मीडिया पे ना आपका शो, उस पर भी हम अपलोड करें। अच्छा, क्योंकि वो फुल रेसिपीज़ नहीं होती, एक तो इतनी सारी रेसिपीज़ आप बना रही होती हैं तो वो लोगों को पता ही नहीं चलता कि क्या चीज़ किस तरह बन रही है। अच्छा शाज़िया, वैसे अफेक्ट लेती है लोगों के कमेंट्स का, जो भी लोगों की राय या बातें आती हैं? हाँ, अच्छी बुरी दोनों मिक्स, फौरन अफेक्ट आता है? हाँ, कंस्ट्रक्टिव कोई बात हो तो मैं उसको चेंज करती हूँ अपने आप को। मैं कोशिश करती हूँ कि अपने आप को चेंज करूँ, इम्प्रूव करूँ। और नेगेटिव कोई कमेंट आता है तो मैं उसको इग्नोर कर देती हूँ। पक्का? बोलता है तो बोलने दो। पक्का मतलब दिल पे तो नहीं लेती? नहीं, अच्छा, मैंने कहा शायद नेगेटिव बहुत आते हैं। हाँ, नेगेटिव तो खैर दुनिया में सबको बोलना है। मकसद है सबका बोलना। और जो चीज़ ज़्यादा मिकदार में वो तो वैसे ही आनी है ना। नेगेटिविटी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है। लोगों को शौक है बस लिखने का। कुछ भी लिख दो उल्टा सीधा। अब लिख रहे हैं तो उनकी मर्जी, कोई बात नहीं। सुबह सुबह आपसे इस तरह से बात करके ना मुझे मॉर्निंग शो की याद आ जाती है, क्योंकि उसमें कुकिंग वुकिंग थोड़ी होती थी, उसमें तो यही यही होती थी। अब हम बताते हैं कि हम आज क्या बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं नमकीन गोश्त। हाँ, और हम बना रहे हैं चॉकलेट मफिन्स, बनाना मफिन्स। ठीक है। और हम बना रहे हैं चिकन टिक्का बोटी का सालन मोनसलवा। वेरी गुड, 3 रेसिपीज़ हैं। और ये जो मफ़िन्स बन रहे हैं ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त सा इक्विपमेंट हमारे पास यहाँ पर है फोटाइल का। ये आप लोग देखिए ज़रा, इसमें बना रहे हैं ना मफ़िन्स। अच्छा, ये गरम भी हो रहा है। हाँ, इसको हमने प्री हीट पे कर दिया। अच्छा, मैं थोड़ी देर ऐसे खोल के दिखा रही हूँ आपको, ये क्या फिनिश है इसकी फोटाइल की। ये 4 in 1 है बाय द वे। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप कर सकते हैं। ये इसमें एयर फ्रायर भी है, डिहाइड्रेट भी करते हैं, स्टीम भी करते हैं, बेक भी करते हैं। ये ऑल पर्पस के लिए है। वेजिटेबल्स हों, ब्रेड्स हों, कुछ भी आपने इसमें बनाना है, अब स्टीमर की अलग से ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ना। मैं सोचा हम भी ये परचेस करेंगे। मतलब एयर फ्रायर का आजकल इतना चल रहा है कि आपको अलग से सेपरेट लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये अवन कभी काम करेगा, बेकिंग करे। हाँ, घर में भी बताया था मैंने। आज बनाते हैं ना इसमें मफिन्स बनाते हैं। ज़रा आपको भी हम दिखाएंगे, थोड़ा सा टेम्प्ट करेंगे और सोचिए, हाँ। गौर कीजिए। अच्छा जी, एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, बाकायदा अपनी कुकिंग का आगाज़ करेंगे। आप लोग हमारे साथ ही रहिए और बाकी गपशप लगाएंगे। कॉल्स अपनी ज़रूर कीजिएगा। एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए। शाज़िया ने कहाँ जाना है, इधर से उधर, उधर से क्या था वो, हिया से हुआ, हुआ से हिया। शाज़िया ने आ जाना है जी। वेलकम बैक। और अब शुरुआत करते हैं ज़रा अपनी कुकिंग की और देखते हैं कि आज जो है शुरुआत क्या कर रहे हैं हम। शाज़िया, क्या बना रहे हैं? नमकीन गोश्त बना रहे हैं। ठीक है। ये मटन है, हाँ। 750 ग्राम। ठीक है। और इसके साथ ये फ़ैट है, इसमें ऑयल नहीं जाएगा। ये फ़ैट है 250 ग्राम। ओह अच्छा, ठीक है। और ये है जिंजर पेस्ट, और ये जिंजर भी जाएगी इसमें। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। अच्छा। और ये टिपिकल सा जो होता है ढाबा स्टाइल, वो होता है आप कढ़ाई में बनाएं। ठीक है। अच्छा। और ये अदरक है, जूलियन, ये भी जाएगी इसमें। 1 टेबल स्पून। और सॉल्ट, दैट्स इट।
फुल पेशावरी स्टाइल है ये। हाँ है ना। तो कढ़ाई में बनाए, हम इसमें बना रहे हैं, आप लोग कढ़ाई में। अच्छा मैं इसलिए बॉईल करके लाई हूँ क्योंकि लाइव शो में टाइम नहीं होता, फिर गोश्त कच्चा रह जाता है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। बड़ी मुश्किल है। बड़ी मुश्किल है, बाद में उसको कुक करना होता है। अच्छा गोश्त को उबालते हुए कोई चीज़ें डाली? मैंने सिर्फ वो डाला है, बे लीफ डाला है। हाँ मैंने काली मिर्च, साबुत काली मिर्च भी डाली है इसमें बॉईल करते हुए, ताकि वो स्मेल सी आती है ना, वो अजीब सी, वो बॉईल करते हुए वो ना है। काली मिर्च और लौंग डाली 2-3 बस। अच्छा दैट्स इट। अच्छा इसमें ऑयल नहीं जाएगा, सबसे टिपिकल सी बात है ये। टिपिकल से तो इतना चर्बी जो जा रही है, चर्बी जा रही है तो इसमें खालिस फॉर्म में जा रहा है चर्बी। ये चर्बी, अच्छा चर्बी मैंने नहीं कुक की, मैंने कहा अभी यहाँ कुक होगा तो चर्बी का सारा आ जाएगा इसमें फ्लेवर। ठीक है। और ये हल्का सा सालन सालन टाइप होता है ना, नमकीन गोश्त या बिल्कुल ही नमकीन? नहीं बिल्कुल कढ़ाई है ये, ड्राई होता है। अच्छा बिल्कुल ड्राई, ठीक है। अदरक लहसुन ये, बाकी हम थोड़ी सी गार्निश के लिए रख लेते हैं। ठीक है। और ये जाएगा हस्बे जायका सॉल्ट। क्या सॉल्ट? क्या था? अच्छा सॉल्ट। हाँ बताइए ना ज़रा। नहीं मैंने बोला है सॉल्ट। अच्छा हस्बे जायका सॉल्ट। अब इसमें पानी जाएगा, ठीक है। और इसको हम ढक के हम भूल जाएं। अगर आपने बॉईल नहीं किया हुआ तो, अगर आपने बॉईल किया हुआ है तो फिर आप 1 घंटा पका दें। अच्छा सही है। वरना वैसे 1.5 घंटा पकता है। सही। 2 कप इसमें पानी डाल दें। वैसे खाया है नमकीन गोश्त कहीं पे खाया है? खाया है मैंने। अच्छा हाँ मैंने 1-2 बार जो खाया है वो थोड़ा सा सालन भी होता है, इसका सूप होता है नमकीन गोश्त के साथ। अच्छा इसमें हरी मिर्ची भी जाएंगी और प्याज भी जाएगी, वो मैं काट रही हूँ। अच्छा फिर वो बताती हूँ। ये मैंने मिक्स कर लिया, बस इसको ही ऐसे चढ़ा दें। ठीक है। 1 प्याज ले लें और 4-5 हरी मिर्चें। अच्छा ठीक है। और आज हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त सा ये कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति घी का ये ब्रांड आया है, शाहताज कुकिंग ऑयल। इनका कहना है कि मोहब्बत और प्यार का सिलसिला जारी रहना चाहिए और शाहताज का तड़का लगते रहना चाहिए। तो ये हम शाहताज का तड़का आज किस पे लगा रहे हैं? शाहताज का तड़का हम जो है बना रहे हैं टिक्का बोटी का सालन। अच्छा उस पे लगेगा शाहताज का तड़का। सही है जी। अच्छा ये रफली चॉप कर ली मैंने चिलीज़। हाँ ये इसमें ऐड कर देंगे हम। ठीक है। इसी स्टेज पे जब वो बॉईल हो रहा है? हाँ ठीक है, ताकि ये चिलीज़ का फ्लेवर आ जाए। अच्छा क्योंकि इसमें वो नहीं है ना, और कोई स्पाइसेस नहीं है। हाँ अच्छा ही है वैसे, लाल मिर्चों का इस्तेमाल लाल मिर्चों का नहीं है। हाँ पेशावर में ज़्यादा होता ही नहीं है लाल मिर्चें, कढ़ाई हो कुछ भी हो। बस ये नज़र भी नहीं आएगी प्याज तो खैर 1 घंटे बाद इसमें हाँ घुल जाएगी। घुल जाएगी हाँ पूरी। और कुछ नई कुकिंग की शाजिया? वीकडेज में कुछ किया? वीकडेज में मैंने कुछ ऐसा अनोखा किया जो कभी ना किया हो? अनोखा कुछ भी नहीं किया, सब ऐसे मैं करती हूँ। हाँ कुकिंग नहीं की मैंने इस वीक में तो। पूरे वीक में नहीं। आपको बेचैनी नहीं हुई? ऐसे खुजली नहीं हुई उंगलियों में कि क्या करूं, रोटी गूंद लूं, क्या बना लूं? हाँ घर वाले यही बोल रहे थे, इनको बहुत शौक है पराठे बना के खिलाने का। आटा गूंद हमें आटा गूंदा था। अच्छा मेड नहीं आई थी तो एकदम इमरजेंसी में आटा चाहिए था, तो मैंने कहा मैं गूंदती हूँ, मैं जाके गूंद। चलो शुक्र है। हाँ मुझे वो मिल गया उनका काम ना, वरना तो हाथ में चैन। हाँ वो होता है ना कि एक आदत सी पड़ी। पेंटिंग कर ली थी। अच्छा सही। तो हाथों को मैंने अपने जो है ना रखा है कि मैं बिजी रखती हूँ। हाँ, ये नहीं तो पेंटिंग। हाँ। अच्छा जी समन की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम समन की ड्रॉप हो गई कॉल। सॉरी ये तो मेरे हम दोनों का अंडा उबाल रहे हैं। हाँ नाश्ता मैं तो खैर वैसे भी कर कर आई, तो शायद नहीं करके आई। मैंने कहा उबाल लो भाई, अंडे हैं तो यही कर लो। आपका नाश्ता कौन सा कोई महाराजा वाला नाश्ता होता है? सादा सा। हाँ क्या। अच्छा जी अब क्या कर रहे हैं? अब हम बना रहे हैं चॉकलेट मफ़न। ठीक है। बनाना चॉकलेट मफ़न। बनाना चॉकलेट और बहुत मज़े के बनते हैं। हाँ बहुत मज़े के बनते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स में बता देती हूँ। 2 एग ले लें। अच्छा वैसे 2 केले ले लें, ये मैं 3 इसलिए लिए हैं मैंने, थोड़ा सा आधा गार्निश करूँगी। और छोटे केले हैं ना तो बड़े केले हों। और 2 अंडे, 1 कप 1/4 कप ये मैदा ले लें। ठीक है।
हाफ कप आपने कोको पाउडर लेना है, 1 कप शुगर लेनी है, और ये भी हाफ कप चॉकलेट चिप्स लेने हैं, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर और पिंच ले लें सॉल्ट, दैट्स इट। और ये बटर मेल्ट कर लें, बटर हाफ कप बटर इसमें जाएगा, ठीक है। मैं इसको मेल्ट कर ये पूरी 100 ग्राम वाली टिक्की होगी या 200 ग्राम? 200-250 वाली थी पूरा? हाँ पूरा था, तो वो इन्होंने पूरा डाल दिया। मैंने कहा कि अच्छा, हाफ इसमें से हम ले लेंगे, हाफ। अच्छा ठीक है, सही है। वरना अमरीन, समरीन, अस्सलाम वालेकुम समरीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? I am Tanveer Fatma, not Samreen. I am so sorry Tanveer for spoiling your name. कैसी हैं आप? मैं तो बहुत गुलाबी गुलाबी हैप्पी हैप्पी। ये देखें शाजिया, गुलाबी। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी आप सुनाइए, जी। आप कैसी हैं बताइए मुझे, कितनी अच्छी तारीफ कर सकती हैं आप अपनी, झूठी ही सही। क्या चक्कर है, ये क्या दब रहा है? लाइन में मसला है। ओहो, तनवीर की लाइन ड्रॉप हो गई। जी शाजिया, आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ। आज जो मैं इंट्रो में बात कर रही थी कि अपने बारे में अच्छा बोलते रहना, बेशक आपके हालात जैसे भी हों, बेशक आपकी सेहत जैसी भी हो, लेकिन दोहराने हमेशा अच्छे अल्फाज चाहिए। आप सही। मानती हैं इस चीज़? बिल्कुल मानती हूँ। अल्फाज में ताकत है, बहुत है। हाँ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अब जब हैं तो जैसे हालात हैं हम वैसे ही बताएंगे, वैसे ही बोलेंगे अपने आप से। तो वही जंग है आपकी, आपके नफ्स के साथ, आपके दुश्मन, आपके शैतान के साथ, क्योंकि वो तो ख़ुद से नहीं बोलेगा, आपके अंदर ये गुमान पक्का कर देगा जब आप बीमार हैं, मायूसी में हैं या परेशान हैं या जिन नेगेटिव हालात से आप गुज़र रहे हैं, तो वो इतना पक्का कर देगा कि आप अपने मुंह से उसको दोहराएंगे, उन अल्फाज़ों का, नेगेटिव अल्फाज़ों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा इट्स नेचुरल। मैं बीमार हूँ तो मैं बोलूँगी मैं बीमार हूँ, मुझे तकलीफ़ है, मुझे परेशानी है, दुख है, तो मैं बोलूँगी। मेरे हालात अच्छे नहीं हैं तो मैं बोलूँगी कि हालात अच्छे नहीं हैं। असल जंग ही यही है कि उन हालात में, उस बीमारी में आप अपने दुश्मन के साथ लड़कर अल्लाह का साथ दें और बोलें कि नहीं, मैं एकदम परफेक्ट हूँ, अल्लाह मेरे साथ है, मेरी ताकत अल्लाह है, अल्लाह मेरे पे काम कर रहा है, मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रही हूँ, ब्लेसिंग्स हैं उसकी, मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ, मैं सब्र और शुक्र से काम ले रही हूँ, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, बीमारियों से, बुराइयों से पाक हूँ, बहुत अच्छी खुशखबरी मेरे रास्ते में है, मैं जानती हूँ अल्लाह मुझे बहुत बड़ा देने वाला है, मैंने बस सब्र करना है और खुश रहना है। ये वो सारी बातें जो आपके दुश्मन को कमज़ोर करती हैं, और अल्लाह आपका फिर साथ देता है जब आप इस तरह से अल्लाह के साथ आप देते हैं अपना। हाँ तो जी, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ कि हाँ, ये बनाना मैश कर रही हूँ मैं इसमें। अच्छा ठीक है, बनाना मैश करके आपने इसमें बटर ऐड करना है, हाफ कप। सही। और बटर को पहले आपने कूल कर लेना है, माइक्रोवेव करके, मेल्ट करके, फिर इसमें रूम मिक्स करना है। टेम्परेचर पे मेल्टेड बटर। हाँ, मेल्टेड। ठीक है, तो वो अच्छे मफ़िन्स जो है ना, अच्छे फूलेंगे, अच्छे मफ़िन्स। मिक्सिंग अच्छी हो जाएगी ना। सही है। और मुझे चॉकलेट का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है बनाना के साथ। हाँ, जैसे पैनकेक्स भी बनते हैं ना, तो बनाना, अगर उसके साथ बनाना हम खाते हैं, हाँ। और चॉकलेट पैनकेक्स, आई लव दैट। मैं बना चुकी हूँ ऐसे पैनकेक्स, याद हो अगर आपको? हाँ, चॉकलेट। वो नाश्ता कभी चला था आपका, हलवा पूरी का, और फिर एग्स। हलवा पूरी शुरू में हुआ था वो तो। हाँ, शुरू में। हाँ, हाँ जी, ब्रेक का टाइम आ गया अच्छा है वैसे। तो मैं इसमें ये बता देती हूँ कि बटर, हाँ। बटर अभी थोड़ा सा वो नहीं हुआ है, कूल नहीं हुआ। तो कर लो ठंडा, हमारे पास टाइम है, हम वैसे ही ब्रेक पे जा रहे हैं। बस मैं ये बता देती हूँ ना कि इसमें बटर मिक्स कर लेते हैं, ठीक है, फिर ब्रेक से आके बाकी बता देती चलो सही है। हाँ, सामने ये कर। ठीक है। वैसे भी हमने हर चीज़ सामने करनी है। हूँ। हाँ, हर चीज़ सामने करनी है। ठीक है जी। ये हाफ कप मैंने बटर ऐड कर दिया इसमें। बस सही है, ठीक है। बाकी हम रेसिपी को बाकी यहीं हम रोकते हैं रेसिपी- और हाँ। इंतज़ार करते हैं आप लोगों का हमारे आने का साथ। वक्त। बाकी हम प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, ला दीदी गैस प्यार बढ़ाए।
हर घर में जब हाँ जी, वेलकम बैक। आ जाइए। 2 अंडे, 2 अंडे। अंडे इसमें जाएंगे, हमने बटर डाला सॉरी, है। 2 हमने हाफ कप बटर। केले। हाँ, दो केले मैंने, लेकिन 2.5 इसलिए डाले, छोटे केले। ठीक है। तो आप इसको केलों को पहले अच्छी तरह मैश कर लें, फिर हम इसमें बटर ऐड कर दें। ठीक है। सही है, हाफ कप। आप क्योंकि वेट इंग्रेडिएंट्स आपने पहले ऐड करने होते हैं। ठीक है। अब इसमें 2 अंडे जाएंगे। अंडों को हमेशा आपने देख लेना है कोई ख़राब तो नहीं निकले। उसका तरीका ये है कि आप पहले अलग से बोल में उसको निकालें, फिर उसको एक एक करके डाल दें। अगर ख़राब निकल गया तो आपकी सारी बाकी इंग्रेडिएंट्स भी वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो अंडे को अच्छा, बीट करके एक एक करके इसमें ऐड कर लेंगे हम। अंडे वैसे कितनी देर में उबल जाते हैं? 3 मिनट्स। अच्छा, हाँ, वेल बॉइल्ड, हार्ड बॉइल्ड। हार्ड बॉयल नहीं होंगे। मुझे हार्ड बॉइल्ड पसंद है। अच्छा, हार्ड बॉयल पसंद, फिर थोड़ा और होने दें। वैसे मैं तो दोनों खा लेती हूँ बचपन से वैसे। वही- मुझे ना जर्दी थोड़ी सी अच्छा, कच्ची कच्ची सी हो, मुझे नहीं, अच्छे मुझे लगते हैं। वो अंडे ऐसे। बचपन में वो जोक सुना था, दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, करीब जाके देखा था गंजे चले। बस वही याद है ना, और जोक्स कभी नहीं याद होते। अच्छा, वेट इंग्रेडिएंट्स में 2 अंडे चले गए हैं। अब इसमें वनीला एसेंस डाल रही हूँ। ठीक है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम अलग से इसमें मिक्स करेंगे। सही है। और इजी है रेसिपी, बहुत इजी है। Simple। मफिन्स तो बहुत जल्दी बन जाते हैं, 8 मिनट में बन जाएंगे ये। हाँ। 4 टाइल का जो ओवन है इसमें हम बना रहे हैं। हाँ जी, ये फोटाइल का अवन है। इसमें ये देखें टेम्परेचर भी बड़ा डिजिटल स्टाइल में आ रहा है। 180 पर ये सेट किया हुआ है। इजी टू हैंडल है, सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। इसमें आप स्टीम भी कर सकते हैं। इसमें ये एयर फ्रायर भी है, बग़ैर ऑयल के आप चीज़ें फ्राई भी कर सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं और डिहाइड्रेट भी कर सकते हैं अगर ड्राई करना हो। अक्सर वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रूट वगैरह डिहाइड्रेट की जाती हैं। अच्छा, ये मैदा चला क्या इसमें? सब मेजर अब करके मैदा रखा कितना? हुआ था। मैदा? 1 कप और 1/4 कप। अच्छा, मैदा चला गया। ठीक है। ये चीनी है 1 कप। 1 कप हम चेक कर लेते हैं, मुझे ज़्यादा लग रही है तो बहुत ठीक है। मीठा हो जाएगा। हाँ हाँ और मीठा ज़्यादा अच्छा है नहीं सेहत के लिए। हाँ। अब ये मफिन ऐसे कम मीठे अच्छे लगते हैं थोड़े से। हाँ, 1 कप ही है ये। ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा है। सही है। ठीक है, ये कैस्टर शुगर है। आप अच्छा। चाहें तो हाँ, नॉर्मल शुगर नहीं लेना, वो तो ज़्यादा मोटी दाने होते हैं। वाली जो हाँ, होती है। आइसिंग शुगर भी ले सकते हैं। सही है। और ये आ गया कोको पाउडर 1/2 कप। ये भी ज़्यादा लग रहा है। 1/2 कप। हाँ, ज़्यादा लग रहा है मुझे। मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है बेकिंग के लिए ना। नहीं, सही है। सही है। हीप्ड 1/2 कप है। राइट। और ये ऊपर से हम स्प्रिंकल करेंगे एंड में। अच्छा, ठीक है। ठीक है, इसमें अब जाएगा बेकिंग पाउडर। ये है 1/2 टीस्पून। ठीक है, ये ले। बेकिंग पाउडर। हाँ, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून जाएगा। सॉल्ट जाएगा। ठीक है। क्वार्टर टीस्पून ये करिए। अब इसको हम हाँ। इससे मिक्स कर लेते हैं पहले थोड़ा सा फोर्क से। फिर जो वेट इंग्रेडिएंट है उसको हम ड्राई इंग्रेडिएंट में मिक्स करके। ठीक है। सिंपल ये बीट तो नहीं करेंगे या फोल्ड नहीं, करेंगे? इसको फोल्ड करेंगे। ठीक है। अगर ओवर बीट हो जाएंगे ना तो वो आपके हाँ। मफिन्स हार्ड हो हाँ, जाएंगे। ठीक है। सॉफ्ट से अगर बनाने हैं आपको। ठीक है। मुझे थोड़ा सा वो अनियन काटी है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा रोना आ रहा है। आंसू आ जाते हैं ना मुझे अनियन से। अरे कल ज़रूर। मैंने अरे मैं ले आती, आपको चखाती। क्यों नहीं कौन लाएंगे? सा हलवा बनाया? आप जब Actually- भी कुछ बनाती है ना कहती है मैं ले आती, लाइव और लाती कभी बिल्कुल भी नहीं है। ख्याल नहीं रहा। ये मैं तो अच्छी एक्चुअली बात गई है। सूजी का हलवा बनाने, सूजी नहीं मिली मुझे घर पे, फ्रीज़र में थी नहीं, तो मैंने कहा चलो बेसन का हलवा। फिर यूट्यूब खोला, वो पता नहीं एक है कौन सी किचन वाली, उनका मैंने वो देखा। मोहन थाल एक गुजराती मीठा होता है बेसन का। मैं कहा चलो मैं ये बनाती हूँ। अच्छा, मैं जो देखती हूँ ना, जो ऐसे होती है ना, जो बहुत एजिड औरतें जो बना रही होती हैं। हाँ नहीं, बहुत वो अच्छी बहुत अच्छे रेसिपी बना थी। रही होती हैं। उनकी इतने मज़े recipes का बेसन का हलवा बहुत बनाया अच्छी ना। होती हैं। अरे आप कल तो खैर आप आएंगी नहीं, कल लाना बेकार है, क्योंकि मैं लाती तो सिर्फ शाजिया के लिए, टीम के लिए थोड़ी। टीम के लिए भी मुझे ले आए पता था क्या अभी हुआ? कान में आवाज़ हाँ। आने वाली है। हाँ। अच्छा, ये अब इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हमने वेट इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए। क्या मिक्स करना है इसको?
भाई बेसन का हलवा बाय द वे चने की दाल के हलवे से मैं भी बिल्कुल बनाऊंगी, बराबर मुझे है। बहुत पसंद है चने की दाल का हलवा। अरे आपको इतनी मेहनत करने की नहीं ज़रूरत कि खरीद चने की लें। दाल उबालो तो फिर पीसो तो फिर क्यों? पीसो भी इतने फाइन पीसो, बेसन का हलवा बना लो ना, अच्छा, इतना बेसन आसान भी है, वही होता है, कसम से बिल्कुल वैसा। वैसा होता है। मम्मी लोगों को मैंने चखाया, मैंने कहा चखे, कल मुलाकात हुई थी तो कह लेंगे कि ये वो उसका है सूजी, मैंने कहा नहीं नहीं सूजी का नहीं, अच्छा चने की दाल का हलवा, मैंने कहा जी जी चने की दाल का हलवा, कह रही है हाँ बहुत मज़े का है। मैंने कहा बेसन का है भी तो वही चीज़ एक ही है ना, बेसन हो या चने की दाल पीस के बेसन ही तो बनता है। थोड़ा सा मुझे ज़्यादा वो लग बीट कर लें, बीट कर लो, बीट नहीं दूध बीट डालना? करेंगे। हाँ मिल्क, मिल्क है, मिल्क नहीं बटर ऐड कर देंगे। अच्छा बटर रखा है, सही है, चाय डाल लो थोड़ी। चाय का फ्लेवर आ जाएगा। हाँ जी भाई, आप लोग हमें कॉल कीजिए, ज़रा बताइए क्या आप अपनी अच्छी सेल्फ टॉक रखते हैं, सेल्फ ब्लेसिंग देते हैं अपने आप को, या फिर आप वही जो सब करते हैं वही कहते रहते हैं अपने आप को। हाँ वैसे शाज़िया, कभी आप लाइफ में सही है ये, नाकामी का सामना तो किया होगा कभी ना कभी लाइफ में, है ना? तो काफ़ी दफ़ा किया है। और एक होती है नाकामी जो हमें दिख रही होती है, एक अपने अंदर ही हम जो एक फीलिंग आती है ना कि बस अपना जो एक लेवल है ना वो डाउन, वो बिल्कुल डाउन हो रहा है, बस हिम्मत हम हार रहे हैं, उस स्टेज पर आप कैसे अपने आप को उठाती हैं कि हिम्मत वही खुद से करना, मतलब अपनी काउंसलिंग करना, अपनी सोच चेंज करना ना? चेंज करती हैं। हाँ मुश्किल होता है वो Meditation कर वक्त, लेती हूँ, वो वक्त मुश्किल होता है थोड़ा सा, मुश्किल होता फाइट है, करना फाइट अपने आप करना को। पड़ता है। अच्छा एक कॉलर है, फिर से ड्रॉप तो नहीं हो गई। हेलो तनवीर फातिमा जी, अस्सलाम वालेकुम तनवीर, आपकी कॉल। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कैसी हैं किरण आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, बहुत खुश, वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुल। माशाल्लाह। जी आप बताइए आप कैसी हैं? मैं आपको देख के बहुत खुश बाश, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड, इसी तरह से रहिए। हाँ जी, आप अपने साथ अच्छी अच्छी बातें करती हैं? जी बिल्कुल। बीमार होती हैं? हालात इंसान के, जी जी किरण यही कहना चाहती हूँ, हालात इंसान के इजाजत नहीं देते, हाँ। लेकिन आपको करना पड़ता है, करना पड़ता है कुछ, अपनी जिंदगी के लिए सही। और अपने बच्चों के लिए हाँ और खुद के लिए स्पेशली ना, अपनी सेहत हाँ सारा कुछ देख के, अपनी जिंदगी को देख के करें। हाँ। नहीं कर सकते फिर भी करें, कोशिश करें। अच्छा, जब आप बीमार होती हैं या परेशान होती हैं तो कहती हैं कि मैं बीमार हूँ या ये बीमारी है, क्या करूँ, मुसीबत है, कैसे करूँ, या आप कहती हैं कि नहीं, नहीं मैं खुद से नहीं कहती, हाँ। अल्लाह से दुआ जरूर करती हूँ कि अल्लाह ताला हाँ। सेहत दे दे, ठीक कर दे जल्दी से। हाँ तो वो तो देगा, वो कर हिम्मत देगा। आती है। आप क्या करती हैं अपनी सेहत के लिए ठीक करने के लिए? आप क्या करती हैं? क्या अपनी सोच बदलती हैं, अल्फाज बदलती हैं, कुछ ख्याल रखती हैं ऐसा? हाँ जी, खुद को मसरूफ रखने की कोशिश करती हूँ, हाँ। स्पेशली कुकिंग में, कुकिंग? और हाँ। कोशिश करती हूँ खुश रहूँ, जितना वो सोच जहन में आती है उससे कोशिश करती हूँ पीछे को धकेल दूँ, कोशिश यही कर सकते हैं। यही कर सकते हैं, नहीं बहुत कुछ कर सकते हैं। पहले तो ये सोचना, ये सोच लेकर आना अपने अंदर के सिर्फ यही कर सकते हैं, नहीं बहुत कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जी, बोलिए बिल्कुल कर सकते हैं, तनवीर। कर भी बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन हमारा जो घरेलू हालात है, वो आश्रय है, वो लोग हमें इजाजत भी ना- कम ही देते हैं इस तरह की। देखें तनवीर, पहले बोलिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ, बोलिए इसको मैं सब कुछ कर सकती हूँ, एक बार और बोलिए। मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अब फील करके बोलिए कि हाँ मैं सब कुछ कर सकती हूँ। हम सब कुछ कर सकते हैं। हम नहीं, मैं अपनी बात करें। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, और मैंने यकीन करें किरण, हाँ। मैंने अपने 1 साल की जिंदगी में मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ किया है, Very सिर्फ खुद को खुश रखने के लिए। सिर्फ खुद को खुश रखना आसान मैंने नहीं है। ये और किसी चीज में मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मैंने कुकिंग में खुद को ना हाँ। कोशिश की है आगे लेके बढ़ूं, अपने दिमाग से सारी परेशानियां मैं दूर करके, हाँ। तो मैं खुद को लेके तो बिल्कुल खुश रहने के लिए सिर्फ मैं चली हूँ। बहुत और जरूरी है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र करते रहना चाहिए। बहुत अच्छा तनवीर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और कभी भी हिम्मत नहीं हारिएगा, और ये सोच निकाल दें कि मैं करना पड़ता है, नहीं नहीं, हम कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ और मैं कर सकती हूँ, एंड आई इंशाल्लाह मस्ट डू इट।
ठीक है। इंशाल्लाह। आप भी अपना ख्याल रखिएगा किरण, दुआ में याद रखिएगा मुझे भी। जरूर अल्लाह जरूर। हाफिज। अल्लाह हाफिज। कितने मज़े के लग रहे हैं मफिन्स। बनेंगे ना। ये बचेंगे तो आप इसको किसी और में हम दूसरे, हाँ दूसरी ट्रे है ना, दो मफिन्स ट्रे की है? एक और है, हाँ नीचे रखी है, उसमें हम बड़े वाले ओवन में, क्योंकि ये ट्रे छोटी है, इस ओवन के लिए छोटी ट्रे चाहिए थी हमें। अच्छा हाँ, तो हम सही इसमें है। अब जो है ये चॉकलेट चिप्स ऊपर से डालेंगे तो इसका अच्छा मेल्ट हो जाएगा ऊपर। सही है। थोड़ा सा और काफ़ी जल्दी बन जाएंगे ये फोटाइल का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 in 1, 8 to 10 मिनट्स आप कह रहे हो कि जल्दी हो जाएंगे इसमें जल्दी ना? हो जाएंगे। और इसमें सारी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, मुझे बड़ा पसंद आया ये, क्योंकि इसमें एयर फ्रायर भी है, स्टीम भी है। हाँ मतलब एक ही चीज़ में आप सारी चीज़ें कर लें, आपको ज़रूरी नहीं है अलग अलग इतनी सारे ओवन लेने की। हाँ। एक ले लें बस, जान छूट गई। बस सही है, जान छूट जाएगी। हाँ। 4 चीज़ें अलग लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टीम भी इसमें हो जाता है, वो अच्छी बात है। तो ये अब हमने 180 पे हमने कर दिया था इसको पहले से ही। और अब इसमें अभी 50 मिनट्स रहते हैं इसमें, लेकिन हम पहले खोल लें, 50 मतलब मिनट्स? टाइमर जो है ना हमने प्री हीट किया था इसको, तो 50 मिनट्स रहते क्या है मतलब? जैसे प्री हीट पहले कर दिया था ना हमने। तो वो तो गर्म तो हो गया। हाँ गर्म तो हो गया। हाँ बस ये हमने सिंपल इसमें रख दिया। अच्छा, ऊपर वाले में हाँ, और इसका सेंटर। और ये चारों तरफ का चल रहा हाँ, है। इसमें अगर आप कुछ भी एयर फ्राई करें तो इसके लिए बहुत अच्छी है। हाँ। क्योंकि ये पूरा मतलब डिश को चारों तरफ से पका लेगा, कहीं से भी ये नहीं होगा कि कहीं से कच्चा है कहीं से। सही है। मतलब कलर पूरा कलर आ जाएगा। ठीक है। हाँ जी, बेक, स्टीमर, एयर फ्रायर एंड ये मैं दूसरे muffins में कर देती डिहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं? अब भाई हम इसके बाद टिक्का का सालन का करेंगे, लेकिन पहले मैं ये बड़े ओवन में जो बाकी रह गए ना मफिन्स, अच्छा सही वो है। कर लेती हूँ। ठीक है। एक्स्ट्रा क्या आपके करें, खाने के बाज़ लिए। दफ़ा चीज़ें करनी पड़ती हैं जब दिल नहीं भी चाह रहा होता। जैसे कि अभी ब्रेक लेने का कह रहे हैं, दिल चाह रहा है। ब्रेक लेने का? हाँ। हाँ, अभी मुझे बनाना है ना टिक्का बोटी, तो वो सामान लगा देंगे जब ब्रेक में। हाँ, इंसेंटिव कितना ज़रूरी है, ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। सही है, इंसेंटिव अच्छा दिखता है तो हम कहते हैं हम सब कर लेंगे, जो मर्जी आए। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। weekend. Lively weekends, lively weekends. हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा। हाँ जी, वेलकम बैक। आ जाए, ये देखें शाजिया, आइए ज़रा नाश्ता कर लें आप। हाँ। मैंने इतने अच्छे से अंडे से जाके रखे। वेरी गुड, थैंक यू। और ये ऐसा कभी आपको किसी ने घर पे बनाकर दिया है? जैसे आप यहाँ पर टेबल सजाती हैं, आपके लिए कभी किसी ने ऐसा किया? ठीक है, मैंने कहा आई वाज द ओनली वन। सही है जी। वो तो मेड्स करती हैं ना, उसकी अहमियत नहीं होती, जो उसकी अहमियत नहीं होती। उसकी इतनी अहमियत नहीं होती ना, वो तो उनका काम उनका है। काम है, एक आप किसी के लिए एफर्ट करके करते हैं, हाँ, कोई फैमिली के लिए, दोस्त ऐसा या हाँ। फैमिली मेंबर ऐसा हाँ। कि चलो इसका ख्याल करके तो फिर अच्छे वो से। एक अच्छी फीलिंग आती है हाँ आपको। जी, वाओ, वी आर सो स्पेशल। हाँ, मतलब एक काम है, तो जैसे मेरा ये काम है कुकिंग करना, ये तो है, हाँ, लेकिन काम मैं है। खैर दिल से करती हूँ, शौक से अपने, अच्छी बात है। लेकिन है तो मेरा काम। लेकिन अगर मैं वैसे ही करूँ किसी हाँ। के लिए। अच्छा शौक। जी, मफिन्स जा चुके हैं फोटाइल के अवन में और नमकीन गोश्त अलग पक रहा है। अब आ जाते हैं लास्ट रेसिपी पे, और ये है क्या? हाँ, शाहताज ये है आपकी, ये पहले हमें अलग से बता दें हम इसका। हाँ। ये मनोसलवा की टिक्का बोटी का मैं सालन बना रही हूँ, ठीक है, ठीक है। और ये हम शाहताज ऑयल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ओमेगा इसी में 3 हम कर and लेंगे 6 इसको। ओमेगा 3 and 6 इसमें शामिल है शाहताज, और इनका मानना है कि प्यार और मोहब्बत का सिलसिला जारी रहना चाहिए। शाहताज का तड़का पड़ते रहना चाहिए खानों में। तो ये शाहताज का आ गया तड़का। ठीक है, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी रेसिपी है जो सालन की होती है, जैसे आप बनाते हैं कोरमा स्टाइल होता है, उसी स्टाइल से मैं बना रही हूँ। हाँ। प्याज को फ्राई करेंगे हम। ये 2 प्याज हैं, ठीक है। ठीक है। प्याज को फ्राई करके हमने निकाल लेना है। स्लाइस भी कर सकते हैं ऐसे, चॉप फ्राई। अच्छा, आप
फिर हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। ओके, साबित गरम मसाला, हाँ, प्याज निकालने के बाद। ठीक है। बाकी इसमें सिंपल से इंग्रेडिएंट्स आप ये निकालने के बाद हम इसको दही में पीसेंगे अनियंस को। अच्छा, अलग से? हाँ, जब मसाला इसका, जब हम प्याज निकालेंगे फिर हम इसको फ्राई करेंगे टिक्का बोटी को, क्योंकि अभी नहीं डाल सकते, अभी ख़राब हो जाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी कुक्ड है। ओके, आज हम अनसलवा के चिकन टिक्का बोटी इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारी रेसिपीज सभी बताते हैं मसाला टीवी पे, तो मैंने सोचा इसका सालन भी बना सकते हैं आप। कभी कभी होता है लोगों को कि सालन खाना होता है। अच्छा, वैसे डिफरेंट है हाँ इसका सालन बारबेक्यूड है ना, मतलब इस तरह का एक फ्लेवर है, एक फ्लेवर आ जाएगा। मेहमानों के सामने रखते हैं आप, और इसकी देखें फ्रेगरेंस कितना अच्छा आ रहा है। और ये नमकीन जो हाँ फैट है उसका ऑयल भी आ गया। ठीक है जी। यहाँ पर मनसलवा कि देख लीजिए बहुत अच्छी वैरायटी है जो जिनमें से हमने चंद यहाँ पर रखी है। चिकन सीख कबाब है, चिकन चपली कबाब, टिक्का बोटी, ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और टिक्का चिकन चंक्स भी हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अपने फ्रीज़र में रख कर बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। मैंने टिक्का चिकन चंक से अभी वो बनाए थे सैंडविच, पिज़्ज़ा सैंडविच, ब्राउन ब्रेड के ऊपर बनी बनाई पिज़्ज़ा सॉस ले ली, वो लगाया, सब्जियां डाली, टिक्का चंक्स डाले, चीज़ डाली, थोड़ा ऑलिव ऑयल, लाल कुटी मिर्चें, बेक किए, इतने मज़े के बने। हाँ, ऐसी चीज़ें झटपट वाली बड़ी अच्छी बन जाती हैं, मतलब कुछ करना नहीं पड़ा। मनसलवा की चीज़ों से हाँ आपको झटपट करना रख हैं फ्रीज़र में, हाँ, ताकि आपको इमरजेंसी में प्रॉब्लम ना हो। टाइप का कुछ शाम में दिल चाह रहा है, कभी दिल चाह रहा है तो अब टाइम नहीं है। वर्किंग वुमेन के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। वाकई में टाइम नहीं होता, कुकिंग भी करे, घर में जो घर संभाल रही होती हैं उनके लिए भी अच्छा है, टाइम नहीं होता उनके पास भी, बच्चे देखने हर चीज़, ये काम भी करना बहुत मल्टीटास्क होता है। हाँ, बल्कि मैं कहती हूँ कि जो हाउस वाइफ होती है ना उनकी ज़्यादा ड्यूटी जो होती है ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है और टफ होती है, क्योंकि उन पर जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो घर पे होती हैं। तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि घर बिल्कुल चमका हुआ हो, तुम बाहर तो जाती नहीं हो, घर में रहती हो, तो फिर घर बिल्कुल साफ 24 घंटे का काम वो कर रही है। वो 24 घंटे उनकी ड्यूटी हो जाती है। हाँ, जो बाहर जा रहा है वो तो चलो 9 to 5 कर रहा है, लेकिन और जो घर बच्चे भी परफेक्ट हो, साफ सुथरे नज़र आए, घर भी साफ चमकता हुआ नज़र आए, तो उनके ऊपर एक वो होता है, प्रेशर होता है। हाँ, तो फिर उसमें उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है ये। इसी प्रेशर में अपने आप को पॉजिटिव रखना मुश्किल होता है, लेकिन कर सकते हैं। अगर आप ये बोल दें ना मैं कर सकती हूँ, मैं अपने आप को पॉजिटिव रख सकती हूँ, और मैं खुश रह सकती हूँ कोई भी हालात में, जब आप अपने अंदर बिठा लें दिल में, तो फिर वो आप कर ही लेंगे, कर लेते हैं। हिम्मत आई जाती है। हाँ, हिम्मत ना हारें कभी भी। मेरी भी ऐसी सोच है कि कुछ होता है, सही है, एक दफ़ा दिमाग में आता है मैं भी इंसान हूँ, रोबोट तो हूँ नहीं, वही ना कि मैं नहीं कर सकती, नहीं, फिर मैं सोचती हूँ नहीं मैं कर सकती हूँ, क्यों मैं क्यों बोलूँ मैं नहीं कर सकती। जब हम ये सोचते हैं ना कि नहीं कर सकते, तो फिर वो हिम्मत नहीं, फिर अल्लाह साथ नहीं देता, फिर वो कहता है ठीक है तुम खुद ही नहीं चाह रहे हो, तुमने गुमान ही ऐसा रख लिया अपना कि तुम में हिम्मत नहीं है, तो फिर मैं भी क्या कर सकता हूँ। हाँ, जब खुद सोच वही सोच आ जाती है ना, आपकी थॉट्स आपके ऊपर असर करती हैं, और फिर उन थॉट्स को आप जब अल्फाज देते हैं तो सोने पे सुहागा कर देते हैं। अच्छा। सोने पे सुहागा का क्या मीनिंग है वैसे? सोने पे सुहागा डबल हो जाए, जो भी डबल हो जाता है, मतलब ये सोने से सुहागा से क्या है? सुहागा वो जो जिससे सोना वो होता है, क्या होता है सुहागा? चले कोई कॉलर है उनसे पूछती हूँ। हाँ, उनसे पूछिए। ये मिसाल जो देते सोने पे सुहागा, ये पता तो है कि इसका मतलब है कि डबल हो जाएगा। गज़ाली आप ही बता दीजिए सोने पे सुहागा क्या होता है? ये मतलब क्यों कहते हैं सोने पे सुहागा क्या होता है? अच्छा, भाइयों में से किसी को पता है यहाँ? ये सोने पे सुहागा सुना हुआ है सबने, इस्तेमाल भी हम कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं। हाँ, नौकरी भी रह जाए और इंक्रीमेंट, ये तो मतलब है, लेकिन सोने से सुहागा का जो ताल्लुक है, इसको मुहावरे में जो इस्तेमाल किया, इसको इस तरह किया गया है कि सोने से भी ज़्यादा कीमती। हाँ, पता नहीं। सोने पे सुहागा आ जाए तो यानी कि वो सोना बिल्कुल निखर जाए। अच्छा, हाँ, तो सोना वैसे ही निखरा हुआ होता है, सुहागा मतलब ज़्यादा और उसको पॉलिश कर दिया जैसे सोने को। अच्छा, हाँ, वो हो गया कि सुहागा से और खूब जान आ जाती है सोने में, सुहागा। अच्छा, ठीक है।
वेरी गुड शाजिया। अच्छा, अब इसमें हम ठीक है, जो है गरम मसाला ऐड करेंगे। सही बे है। लीफ है, ये ज़ीरा है 1 टीस्पून। इसमें क्योंकि गरम मसाले को आप ऑयल में फ्राई करते हैं तो अच्छा होता है। और इसमें इलायची है, लौंगे हैं, काली मिर्च है, ज़ीरा है। ज़ीरा तो हमने डाल दिया था। शाजिया इंग्रेडिएंट्स बता के ना फिर ब्रेक भी ले लीजिए। सही है, ये हम सही है, ये चला गया इसमें। इसको फ्राई कर लें और ब्रेक में हम इसको दही के साथ पीस लेंगे। 4 टेबलस्पून दही लेंगे और इसको पीस लेंगे ना। ब्रेक में कैसे अब काम कर इसमें सकते हैं हम? ब्रेक में सिर्फ तो नहीं काम पीसना है, वो तो मैंने बता दिया ना। नहीं नहीं, और इसमें हम सामने- आलू भी ऐड कर रहे हैं। रफली चॉप आलू आप ऐड कर दें, ठीक अच्छा वो आ जाएगा। चिकन आलू का सालन, वो भी 2 आलू ब्रेक काफ़ी। ब्रेक कब ले? बस ब्रेक ले रहे हैं। ये आलू डाल दूँ और चिकन डाल दूँ और टमाटर, फिर हम ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, साबित गरम मसाला, आलू, चिकन। अब ले लें? नहीं, चिकन भी डाल दूँ। नहीं, अभी ये नहीं। मोनासलवा की चिकन हम ऐड कर रहे हैं इसमें आलू के साथ। तो आलू को टाइम लगेगा गलने में? हम पानी डाल देंगे ना, ख़राब नहीं होगी चिकन। अच्छा, हाँ, चिकन को फ्राई चाह रही थी मैं कि चिकन फ्राई हो ऑयल में। अच्छा, हाँ तो हम अलग से हाँ, भी मैं फ्राई- पानी डाल देती हूँ। जैसे अगर चिकन कुक भी हुई भी है ना, लेकिन पानी डाल दो तो ख़राब नहीं होती चिकन। ठीक है, आप चम्मच नहीं चलाएं फिर सही जब है। चिकन कुक होने के बाद। घुले नहीं क्योंकि ये तो हाँ। कुक्ड है ना। अब ले लें ब्रेक? हाँ, अब लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद बताते हैं आगे का प्रोसीजर। टेक अ ब्रेक। सही है, आज ब्रेक सही है। होती है प्यार की बात, दिल से पकाएं आप। जितने प्यार से पकाएं, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए। अच्छा जी, वेलकम बैक। और क्या हो रहा है? हाँ जी, मफिन्स देख लीजिए, ज़बरदस्त से खुदरे से ऊपर से। हाँ, ऐसा, ये ऐसे ही लेकिन- होते हैं क्योंकि बनाना डलता है ना। हाँ। अगर बनाना ब्रेड बनाएंगे आप तो बनाना ब्रेड में भी और सेम वो ऐसे ही चॉकलेट लुक चिप्स है ना, तो वो चॉकलेट चिप्स मेल्ट हो गया थोड़ा। बहुत मजे के। अभी मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसे बने। अच्छा, अब क्या बना रही है शाजिया? अब हम ये टिक्का बोटी का आपको जो बताया था, हाँ, प्याज फ्राई करके निकाली थी ना, चिकन का सालन, ठीक है। मोनासलवा की। तो हाँ। आलू और चिकन इसमें ये पक लिया। रिकैप करते हैं कि क्या क्या किया था हाँ, इसमें। बस ऑयल डाला था उसमें मैंने, ठीक है। फिर वो प्याज ब्राउन की थी, प्याज ब्राउन करके मैंने निकाल ली थी। हाँ। सही है। फिर मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया था। गरम मसाला ऐड करने के बाद इसमें आलू और मैंने चिकन डाली है, चिकन टिक्का मोनासलवा का। और वो मैंने फिर ऐसे छोड़ दिया। अब मैं आपको नेक्स्ट बता दूं कि क्या करना है। अब जो है ना, ये प्याज जो है इसको हम पीस लेंगे दही के साथ। दही और टमाटर भी पीस लेंगे। आप चाहे तो टमाटर पहले डाल दें, टमाटर फिर घुलते नहीं ना देर तक। हाँ, तो मैंने सोचा पीस लेते हैं। ठीक है, सही है। जल्दी हो जाए। हाँ, जल्दी हो जाएगा। सही। ये 2 टमाटर हैं। अच्छा, सिर्फ इसमें अदरक लहसुन है और साबित गरम मसाला? नहीं, अदरक लहसुन अब मैं डालूंगी। अच्छा, सिर्फ साबित गरम मसाला। हाँ, इसलिए मैंने डाला था कि हम चले गए थे ना ब्रेक पे। हाँ, सही। अदरक लहसुन अब मैं डालूंगी। ये 4 टेबलस्पून इसमें आप दही ऐड कर लें। ठीक है, प्याज, दही और टमाटर। ठीक है। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सही दही है। पानी छोड़ेगी। अच्छा लग रहा है सालन, है ना, डिफरेंट सा थोड़ा आलू के साथ। कोरमे स्टाइल का। अब इसमें अदरक लहसुन डाल दूँगी। ये अदरक लहसुन अदरक लहसुन, लाल मिर्च पाउडर 2 टेबलस्पून। ये बंद कर देते हैं, आवाज़ नहीं आएगी। अच्छा, अदरक लहसुन चला गया, लाल मिर्च चली गई। इसको ज़रा सा भून लेते हैं अब, क्योंकि मैंने पानी नहीं डाला था इसमें। हाँ। ये जो आपको लिक्विड नज़र आ रहा है, ये चिकन ने ही छोड़ा है। ठीक है, पानी जो है तेज़ आंच करके इसको ज़रा सा मसाले को भून लेंगे और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे। अच्छा, मसालों में नमक, हाँ, लाल मिर्च और हाँ, धनिया पाउडर। थोड़ा चटपटा भी हो जाएगा। वैसे तो चिकन चटपटी है ही इनकी अच्छी। ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है मोनासलवा के। हमने ये चिकन टिक्का बोटी से हम बना रहे हैं। ये आलू ये सालन बहुत मज़े का बनता है इस तरह ना। हाँ, मुझे प्याज अच्छा लग रहा है, डिफरेंट दही वाला कोरमा स्टाइल लग रहा कोरमा है। स्टाइल।
टमाटर भी और वो टेस्ट करके बताऊंगी हाँ। कि शाजिया ने कितने अच्छे से यूज़ किया है मसाला से चिकन टिक्का बोटी को। हाँ, अच्छी अच्छी सॉल्ट भी रेसिपी ऐड कर दें हस्बे जायका। ज़्यादा सॉल्ट ना डालें क्योंकि चिकन में ऑलरेडी सॉल्टेड होती है ना। बिल्कुल। यहाँ पे ये नमकीन रोस्ट चर्बी के हाँ। साथ खूब पकड़ा है। ये आप अपनी टिप वो कढ़ाई जो होती है ढाबे स्टाइल की, उसमें इसको ना आखिर में उस पर फ्राई करें, अच्छा, भूनें, फिर सही मज़े है। की बनेगी। खुश कर दें इसको। ठीक है। इसको मैं भून लूँ मसाले को, फिर हाँ। इसमें मैं ये टमाटर और दही का बैटर, प्याज टमाटर दही का बैटर डाल दूँगी। तो साथ ही अगर डाल दें? हाँ, साथ ही डाल दो फिर नहीं एंड में भुनाई ये मसाला नहीं भुनेगा क्योंकि आपको अगर कलर चाहिए ना सालन पे, हाँ तो अगर आपने दही का बैटर पहले डाल दिया ना, लाल मिर्च बाद में डाली, तो वो एक तो बहुत ज़्यादा उछलेगा, छींटें आएंगी। ठीक है। और अगर मसाला सही से भुनेगा नहीं, कलर नहीं आएगा ऑयल ठीक में। ऑयल में कलर लाना है तो लाल मिर्च और मतलब लाल मिर्च, नमक, धनिया और ये चीज़ें जो है अलग से भून लें पहले। हाँ ठीक है। अदरक लहसुन भी ठीक है, अलग से भून लें ऑयल में चिकन के साथ, और फिर आप वो डाल फिर ये ऐड कर, ठीक है, सही है। फिर ये ऐड कर दे, पानी ऐड कर दे थोड़ा सा। फिर मैं अपना अंडा खा रही हूँ यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त जी। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हेल्दी, आई एम सो स्ट्रॉन्ग। अच्छा, ये मज़ेदार सा अब मैं इस अंडा। स्टेज पे ये ऐड कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। अंडा खा के तो मैं एकदम पॉजिटिव रहूँगी। अच्छा सोचूंगी। ओहो, हेल्दी। हम फ़ायदे की चीज़ें खा तो लेते हैं लेकिन उसको फील नहीं करते कि वाकई में ये फ़ायदा दे रही है ना शाजिया? फील करना ज़रूरी है ना? फील करना ज़रूरी है, एंजॉय करना खाने को। मैं तो खाना एंजॉय करके खाती हूँ। सबसे एंड में मैं, आपको पता है मेरी स्पीड इतनी स्लो है खाने के मामले में, पूरा घर खाना खा लेता है, मैं बैठी होती हूँ टेबल पे और मैं एक एक बाइट अपना च्यू करके देर तक खाती हूँ, एंजॉय करके खाने को। मुझसे नहीं खाया जाता ऐसे जल्दी जल्दी खाना खा लिया और जान छुड़ा दी। हाँ, जल्दी पानी पी लिया। जब जल्दी हम खाना नहीं पका रहे, हम इत्मीनान से और खुशी खाना पका रहे हैं, तो हमें खाना भी ऐसे ही चाहिए। वरना वो आपके पेट को काम ज़्यादा करना पड़ता है। जल्दी खाने से वो आपका स्टमक जो है ना, उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत टाइम लेता है। तो हम पेट को क्यों इतना मुश्किल दें? हाँ, हम पहले ही लेकर आएंगे झटपट खाना बनाएंगे आराम आराम। ठीक है जी। अच्छा देखिए, मैंने इसमें पानी नहीं डाला है, थोड़ा सा बस पानी डाला था ये निकालने के लिए, और इसी में मैं इसको पका लूँगी क्योंकि चिकन ऑलरेडी कुक है। ठीक है जी। ये दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट डन है। एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक से वापस आने के बाद फिर हम मफिन ट्राई करेंगे, सालन ट्राई करेंगे, सब चीज़ें ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे। स्टे विद अस। होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए। ईटिंग सेशन हमारा अभी स्टार्ट है। जब तक दो चीज़ें पक रही हैं उनको डिश आउट करते हैं। हाँ जी, कैसा है बॉइल्ड एग? क्या अच्छा है? और क्या वैसे ही है। वैसे कैसा होता है? अच्छा, माय फेवरेट। और क्या करेगा ये आपको? ये मुझे स्लिम और ट्रिम रखेगा और हेल्दी और खुश। और इस अंडे में वो खास बात है किसी और में कहाँ प्रोटीन। क्या प्रोटीन जबरदस्त बन गया कमर्शियल। प्रोटीन है इसमें। हाँ ना। और अंडे के बगैर जिंदगी नामुकम्मल है मेरी। अरे वाह, दिन का आगाज एक अंडे के साथ। अंडा ना हो तो नो लाइफ। अच्छा, नो लाइफ विदाउट अंडा। कौन सा था वो? नो लाइफ विदाउट वाइफ। चले, आपको अंडा इतना पसंद है, जरा बोल के दिखाइए। अंडे ना पोड़ चिचिल्ले। अंडे नहीं बोड़ते चिल्ले। बोल दिया। अंडे ना पोड़ चिचिल्ले। अंडे नहीं बोड़ते चिल्ले। सही। अंडे ना पोड़ चे चिल्ले। अंडे नहीं पोड़ते चिल्ले। पोड़ते नहीं है, पोड़ चे चिल्ले। पोड़चे चिल्ले। फिर से बोल। अंडे ना पोड़चे चिल्ले। इसका मतलब क्या है? आरू। ये मलाबारी लैंग्वेज है। अंडे नहीं पहुंचे अभी तक। अच्छा। ऐसे ही दुबई से सीख लिया था, तो अब तक बचपन में सीखा था। मैंने तो सुना हुआ है ये। हाँ, अच्छा, अंडे का फंडा तो है। अच्छा जी, अंडे ना पहुंचे चिल्ले कोई डायलॉग थोड़ी है। खैर, एनीवेज, मफिन्स जो हैं वो भी मज़ेदार बने। मैं ये कह रही थी, ऊपर मिठास थोड़ी सी ज़्यादा है,
अंदर के उसमें मिक्सचर में थोड़ी कम है, तो वो जब बाइट पूरा कंप्लीट होता है तो वो अच्छे से दे रहा है। एंड बेस्ट है चाय कॉफ़ी के साथ इस तरह के, उसी वक्त आप तैयार कर सकते हैं। आप देखें कितना अच्छा फूला है। हाँ, अच्छा हम कोको ना डालना चाहें तो हम कोको ना डालें, मैदे प्लेन बना लें, प्लेन बना लें वेनिला। आप प्लेन बना लें, ऊपर चॉकलेट चिप्स भी ना डालें तो आपकी मर्जी है। बनाना हेल्दी होता है, बनाना मफिन बनाएं खाएं, बच्चों को दें बना के। आप कोई भी बनाना या कोई और फ्रूट भी डाल सकते हैं, कैरेट भी डाल सकते हैं आप, कोको के साथ नहीं, मतलब वेनिला के साथ, सेवरी और मीठा मिला रही हैं आप। नहीं, कैरेट केक नहीं होता, कैरेट मफिन केक। हाँ चलो मर्जी है, फिर आप कद्दूकश कर लें कैरेट को। हाँ, ऐसे नहीं डाल दें, चंक्स ना डाल दें। हाँ प्लीज शाजिया, अब आप लोग इतने भी नहीं इतने सालों से देख रहे हैं मसाला, कुछ तो सीखा होगा। बहुत कुछ सीखा होगा जी, सीखता सबको ही सब कुछ है। और अच्छा, अभी और क्या टेस्टिंग के लिए? सालन तैयार हो रहा है, 2 सालन है, ठीक है, वो हम डिश आउट करते हैं। ठीक है, क्या करें अब? क्या करें, टाइम है, अभी ब्रेक नहीं है। टाइम है, क्या करें? तो मैं वो डिश आउट करती हूँ ना। नहीं, अब टाइम है तो क्या करें? बातें करें, बातें करें। आप करें, आपका काम बातें करना है, मेरा काम पकाना है। मैं वहाँ जा रही हूँ और उसको डिश आउट करती हूँ। मेरे पास तो घिसी पिटी हुई सारी बातें हैं, मैं क्या करूँ? ले देकर इन्हीं बातों पे, हाँ गुमानों का अच्छा ख्याल करें, अच्छे गुमान इधर पीछे से निकल। आइए आइए, आप मुझे क्रॉस कर जाइए। आप लोग जी एक ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद हम आते हैं और फिर जो है वो हम ज़रा टेस्टिंग करेंगे सालन की। मैं सालन चखना चाह रही हूँ जो चिकन टिक्का मोनसलवा के चिकन टिक्का चंक से बनाया है। बहुत देखे कलर कितना अच्छा है। हाँ, बहुत मज़ेदार लग रहा है। तो ये एक ब्रेक के बाद फिर हम ब्रेक के बाद इसको गार्निश करेंगे बस हम, हरा धनिया, हरी मिर्ची। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता। टिक्का बोटी सालन अज्जा। चिकन टिक्का बोटी 1 पैकेट, कटे टमाटर 2 अदद, कटी प्याज 2 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, मिक्स साबित मसाला 1 खाने का चमचा, दही 4 खाने के चमचे, हरी मिर्च 4 अदद, धनिया के पत्ते चंद अदद, तेल आधा कप, पानी 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके प्याज सुनहरी फ्राई करें और निकाल कर दही के साथ पीस लें। अब इसमें ज़ीरा, पिसा धनिया, साबित गर्म मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें। अब प्याज का पेस्ट डालकर 1 मिनट पकाएं, फिर चिकन टिक्का बोटी डालकर 2 मिनट पका लें। अब कटे टमाटर, नमक और लाल मिर्च डालकर मज़ीद 1 मिनट पकाएं। उसके बाद पानी डालकर 3 मिनट पकाएं। आखिर में हरे धनिए के पत्ते और हरी मिर्च से गार्निश करके नान के साथ सर्व करें। चॉकलेट बनाना मफिन्स अज्जा। पिघला मक्खन आधा कप, केले 2 अदद, अंडे 2 अदद, वनीला एक्सट्रैक्ट 2 चाय के चमचे, मैदा 1/4 कप, ब्राउन शुगर 1 कप, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, कोको पाउडर आधा कप, नमक आधा चाय का चमचा, चॉकलेट चिप्स 1 कप। तरकीब: पहले से गर्म ओवन में 425 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें। अब मक्खन को पिघलाकर एक तरफ रखें और 2 मिनट के लिए ठंडा करें। फिर केले मैश्ड करके पिघला मक्खन शामिल करें। अब अंडे और वनीला एक्सट्रैक्ट को फेंट लें। उसके बाद अलग बोल में मैदा, ब्राउन शुगर, बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर, नमक और बेकिंग सोडा मिक्स करें। फिर इसे अंडे के मिक्सचर में मिला दें। अब 2 चाय के चमचे मैदा और चॉकलेट चिप्स मफ़िन के बैटर में मिक्स करें। फिर आमेज़ा मफ़िन टिन में भरकर गर्म ओवन में 8 मिनट के लिए बेक कर लें। मटन नमकीन कढ़ाई अज्जा। मटन 750 ग्राम, मटन चर्बी 250 ग्राम, प्याज स्लाइस 1 अदद, हरी मिर्च 5 अदद, नमक हस्बे जायका, पानी 2 कप, अदरक जुलियन 2 खाने के चमचे। तरकीब: पतीली में मटन की चर्बी, स्लाइस प्याज, हरी मिर्च, नमक, पानी और जुलियन अदरक डालकर ढकें। फिर दरमियानी आंच पर 1.5 घंटा गोश्त गलने तक पकाएं। अब गोश्त को कढ़ाई में डालकर तेज़ आंच पर 5 मिनट तक पकाएं, यहाँ तक कि पानी खुश्क हो जाए। आखिर में हरी मिर्च और अदरक से गार्निश करके नान के साथ सर्व करें। आते हैं जी
वेलकम बैक। मैंने तो ब्रेक में ये मफ़िन इन्जॉय किए और यकीन जाने हमने दोनों ओवन इस्तेमाल किए थे, लेकिन वो जो 4-in-1 वाला फोटाइल का है ना, उसने बहुत जल्दी मफ़िन्स को तैयार किया और इसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। 4-in-1 यानी कि आप डिहाइड्रेट करना हो चीज़ों को, वेजिटेबल्स को, फ्रूट को, कुछ भी, वो एज अ स्टीमर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ एयर फ्रायर इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अवन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चीज़ें बेक कर सकते हैं उसमें। और बहुत ही स्मार्ट सा एक इसकी लुक है एंड वेरी ट्रेंडी, यूज़फुल और आई एम श्योर इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। आप लोग इनकी वेबसाइट विज़िट करके मालूम कर सकते हैं या किसी भी शॉप पे जाकर फोटाइल के आप ये इनसे मालूम कीजिए और लेकर आइए और 4 चीज़ें रखने के बजाय एक ये गैजेट ले आइए और ज़िंदगी आसान कीजिए। अच्छा जी, जो गोश्त आप सालन जो बनाया है मुर्गी का, चिकन टिक्का बोटी से, सरप्राइजिंगली बहुत मज़ेदार बन गया। उसकी शक्ल इतनी अच्छी आई है, ऐसा जैसे वो आलू गोश्त नहीं होता, वो आलू मुर्ग गोश्त, आलू मुर्ग, आलू, हाँ आलू मुर्गी, आलू मुर्गी बनता है, आलू मुर्गी हमारे घर में सालन। बहुत बनता है आलू मुर्गी। और बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आया है और कुछ करना भी नहीं पड़ा ना आपको, बने बनाए वो चिकन चंक्स, बोटी चंक्स के साथ एक वो अलग फ्लेवर आ रहा है, बोनलेस है एंड वेरी नाइस। देखिए एक ज़रा सी चीज़ के साथ आपने एक अच्छी बरकत भी हो गई मोनसलवा की चीज़ में। अच्छा, और ये है गोश्त। मैं वैसे बहुत ज़्यादा खाली गोश्त नहीं खाती, लेकिन ये गला हुआ इतना ज़बरदस्त है, मैं ट्राई करी यहाँ रख देते हैं। सब चीज़ें ऑन टाइम रेडी। ये देखो कितना अच्छा गला हुआ है, मेहनत की है भाई शाजिया ने, है ना, रात में अलग गलाया। हाँ। ये वो नहीं होता रान रोस्ट करते हैं तो उस तरह का फ्लेवर आया, और क्योंकि चर्बी भी हमने डाली थी उसका एक अपना फ्लेवर है, और जिन लोगों को गोश्त का शौक है वो एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल वैसा फ्लेवर है जो मीट का अपना एक फ्लेवर आ रहा है। हाँ, ये नहीं के गोश्त साथ में यही कि मीट का फ्लेवर आना चाहिए। मज़े का। थैंक यू। गुड, हो गया फाइनली शो। शुक्र। 1 2 3 चीज़ें काफ़ी है वैसे, है ना, सुकून से हो गई। ब्रेक में भी नहीं किया हमने, टेंशन फ्री। जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं ना तो भाई सुकून मिलता है मुझे कि टाइम से बन जाए। और नहीं होती हैं तो नहीं होती तो हल्का सा होता है कि टाइम से बने, क्यों नहीं बनी, मतलब होना चाहिए। बाज़ दफ़ा स्ट्रेस अच्छा होता है, हाँ, आपसे आपका काम करवा देता है। हाँ, स्ट्रेस आप लेते हैं तो हाँ, टेंशन बाज़ दफ़ा अच्छी होती है, वो पॉजिटिव है। स्ट्रिक्ट होती है तो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं। डर अच्छा होता है बाज़ दफ़ा, हाँ, यही डर खौफ आपको अच्छा कुछ बना देता है। अच्छा। हाँ, तो कुछ चीज़ें कुछ जगहों पे अच्छी होती हैं और लाजमी होती अच्छा, हैं। मैं बताना चाह रही थी, मेरा इंस्टाग्राम अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो chefshazia.noor पे मेरा इंस्टाग्राम पेज पे जाएं और फॉलो करें। सही है, और हमें अच्छी रेसिपीज़ मिलेंगी वहाँ। हाँ, रेसिपीज़ भी मिलेंगी, पिक्चर्स भी मिलेंगी, जो मैं खाना पकाती हूँ उसकी रेसिपीज़ भी अपलोड करती हूँ। ठीक है। अभी तो बीच में इंस्टा और व्हाट्सएप बंद हो गया था, मैंने कहा चलो यही चीज़ें मैं इस्तेमाल करती हूँ, बंद हो गई। सिर्फ एक दिन के लिए हुए, मतलब एक रात, हाँ, कुछ चंद घंटों के लिए। फाइनली जी हमारा शो अब एंड हो रहा है, हो चुका है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शाजिया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, कल नए मेहमान नई रेसिपीज़ के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने आप को दुआएं और ब्लेसिंग्स और अच्छे अच्छे अल्फाज से अपनी तारीफ़ें खुद करते रहा करें और खुश रहा करें। दाफ़िज़। की बात दिल से पकाए